नमस्ते, आप सबका स्वागत है ललन टॉक में। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। काफ़ी वक़्त से मुझे लगता है मैंने ये मैनिफेस्ट किया है कि मैं इनसे बात करना चाहती थी और आज वो मौका मुझे मिला है। तो आगे बढ़ते हैं। नमस्ते पंकज जी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई नो आप थोड़े से थके होंगे क्योंकि हाँ पूरा जी दिन जी, आप सुबह से चल इंटरव्यूज़ रहा कर है। रहे हो हाँ हाँ। और कॉस्ट्यूम में गॉटा हाँ, बी द परफेक्ट टच। ये वकील के कपड़े पहना के कोर्ट में बिठा दिए। मेरे पीछे अदालत दिख रही होगी। जी। मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ, जैसे आपकी जर्नी रही है गोपालगंज से आप पटना आए, वहां से दिल्ली और फिर मुंबई। काफी मायने में अगर आप देखो तो आपकी और माधव मिश्रा जी की जो जर्नी है सिमिलर है जी, ना? आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है। माधव मिश्रा मैं ही हूँ, एक्टिंग का माधव मिश्रा। 10-15 साल पहले मैं ही वैसा ही था। तो माधव में से मेरे बहुत करीब हैं, करीबी हैं। ऐसा लगता है पड़ोस वाले घर में रहते हैं, क्योंकि सिमिलर एक्सपीरियंस है। दोनों पे लोग भरोसा नहीं करते थे, दोनों सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे थे। तो यस, उस मामले में सिमिलर हैं बहुत। मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ आपसे। माधव मिश्रा बहुत एज अ कैरेक्टर वोक है, बहुत हम्म। कोशिश करता है, वो प्रयास करता है कि और सीखे समझे फेमिनिस्ट बने। फिर मायने नहीं रखता कि वो कहाँ से आता है। वो हम्म। कैरेक्टर ऐसे हम बहुत रेयरली देखते हैं, है ना, कि जहां से आप आते हो आपकी सोच फिर वो रिफ्लेक्ट करती है। बट हियर इज अ पर्सन ट्राइंग टू बी बेटर एवरी डे। ऐसे हम्म। कैसे है वो? ये राइटर ने लिखा है, उसको उस तरीके से कंसीव किया गया है, उस कैरेक्टर को वैसे ही लिखा गया है। और वो जैसा लिखा जाएगा, कंसीव किया जाएगा, वैसा ही हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो और थोड़े बहुत, क्योंकि वो देखो क्या, मैं भी आता हूँ उसी बैकड्रॉप से। तो जो कैरेक्टर या जो व्यक्ति इवॉल्व होना चाहेगा ना, वही इवॉल्व होएगा। तो माधव मिश्रा वैसे ही है, वो प्रोग्रेसिव है, वो दुनिया को जानना समझना, इवॉल्व होना चाहते थे तो इवॉल्व हुए हैं। वो उनकी आई थिंक मोस्ट एंड्योरिंग क्वालिटी है कि वो जो वो रोज कोशिश करते हैं वो सबसे बेस्ट पार्ट है उनका। बट हाँ। स्पीकिंग ऑफ बेस्ट, आपकी इतनी जो करियर ट्रेजेक्टरी रही है, आपके लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन सा रहा है और सबसे टफेस्ट प्ले करना कौन सा रहा है? बहुत मुश्किल है अपने कामों में किसी एक को बेस्ट बताना कि वो बेस्ट था मेरा काम, क्योंकि मुश्किल है, तय नहीं कर पाते हैं जी कि कौन सा बेस्ट था, क्या था। और तो बड़ा मुश्किल होता है। माधव मिश्रा भी उतने प्रिय हैं, कालीन भैया भी उतने प्रिय हैं, नरोत्तम मिश्रा भी उतने प्रिय हैं, बरेली की बर्फी के न्यूटन के आत्मा सिंह प्रिय हैं, लुड्डो के सत्तू भैया प्रिय हैं, क्या बताएं, मिम्मी का वो भानु प्रताप पांडे प्रिय है, स्त्री का रुद्र भैया प्रिय हैं। तो सब तो प्रिय ही हैं सारे किरदार। तो सबसे मुश्किल किरदार मुश्किल निभाना आपके लिए कौन सा मुश्किल है? था गुड़गांव में, गुड़गांव का कैरी सिंह, वो थोड़ा टफ था, वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। तो वो मुश्किल था। और बस। तो सीजन 2 जो आया था क्रिमिनल जस्टिस का हॉटस्टार पर, और अब सीजन 3, इन दोनों सीजन के बीच किरदार का क्या क्या बदलाव, क्या ग्रोथ रहा है पर्सनली प्रोफेशनली? जो ग्रोथ है वो 3 में दिखेगा। तो सीजन 3 में माधव मिश्रा के जीवन में 1 और 2 के एक्सपीरियंस जुड़ गए हैं, और ऑल टुगेदर ये नई कहानी है, नया एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के ऊपर है। एक बच्चा एक अपराध में फंस जाता है, तो और माधव और उनकी पत्नी रत्ना को छोड़ के, और एक मेरे साले आ गए हैं इस बार घर में, दीप करके, तो वो भी रहने लगते हैं। तो घर का थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, पति पत्नी और साले हैं। और बाहर सब नए कैरेक्टर्स हैं, नई दुनिया, नई घटना, जिसमें स्वास्तिका मुखर्जी, पूरब कोहली, गौरव गेरा, अपना तो कल्याणी मूले, आदिनाथ कोठारे, सब ब्रिलियंट एक्टर हैं, कुछ महाराष्ट्र से और कुछ बंगाल के। तो एक बड़ा ये है, पूरे अलग अलग इंडस्ट्री के भी अभिनेता हैं, जो मेन स्ट्रीम वहाँ काम करते थे वो सब भी अब इसमें आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंगेजिंग है। मैं अच्छा, मज़ेदार है, एक इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा है। पर आपने इतने डाइवर्स रोल्स किए हैं, अब किस चीज की भूख है? लाइक ऐसा क्या बाकी है जो आप करना चाहते हो? ऐसा कुछ बाकी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ,
थोड़े दिन कम काम करना चाहता हूँ। हाँ, ये बहुत चिंताजनक बात बताई है। आपने रिसेंट एक इंटरव्यू में कहा कि आप कम काम करना चाहते हो अब। हाँ, हाँ। बट लोग बड़ी छोड़ कहाँ रहे नाइंसाफ़ी हैं? होगी। लोग छोड़ नहीं एग्ज़ैक्टली रहे हैं। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी, हम नहीं अलाउ कर सकते ऐसे। हुँ। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि एज़ एन एक्टर अपने क्राफ्ट को आप कैसे बेहतर करते हो? आप क्या पढ़ते हो या देखते हो या कोई डायरेक्टर को आप क्रेडिट करना चाहते हो कि इनके साथ काम करके मेरा क्राफ्ट रिफाइन हुआ है और नहीं, डायरेक्टर का भी है ऑफ़ कोर्स, उसमें जैसे रोहन सिप्पी मेरे पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक हैं। बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। किताबें पढ़ता हूँ, हिंदी लिटरेचर की किताबें पढ़ता हूँ। विकास दिव्यकीर्ति जी आपके यहाँ आए थे पिछले दिनों, वो पूरा इंटरव्यू सुना मैं। हाँ, आप हमने लल्लन सुना उसके टॉप बारे का, में। हाँ। तो बहुत शानदार था, तो उनकी क्लासेज़ सुनता हूँ। वो भी मेरे बतौर एक्टर मुझे ग्रोथ मिलती है। बाकी जीवन जीता हूँ, जीवन ढंग से जियो खुद थोड़ा, तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके काम पर कैरेक्टर्स पर काफ़ी मीम्स बने हैं स्पेशली हाँ। मिर्ज़ापुर के बाद। आपका कोई अपना फ़ेवरेट मीम है ऑफ योरसेल्फ? नहीं, कोई फ़ेवरेट नहीं है वो। एक हम करते अरे हैं अच्छा! प्रबंध ऐसा है, तो सब अच्छे हैं, बड़े क्रिएटिव हैं, लेकिन मेरा कोई पसंदीदा, मैं मीम्स लाइफ़ में कभी इस्तेमाल नहीं किया हूँ, मतलब किसी को भेजने-वेजने में, क्योंकि मेरे पास तो व्हाट्सएप है नहीं, तो मीम्स-वीम्स ना मैं भेजता नहीं हूँ किसी को। हुँ। आपने शेरदिल इंटरव्यू के वक़्त बताया था सर को कि आप क्यों नहीं यूज़ करते व्हाट्सऐप। हाँ। आपने जैसे ठहराव जिसको कहते हैं आपने एक तरह से मास्टर कर लिया उसको। कैसे हाँ। हुआ वो? जो ठहरना चाहेगा वो उसमें ठहराव आ ही जाएगा एक दिन। प्रयास से हुआ, प्रैक्टिस से हुआ, रियाज़ से हुआ, कि सहजता की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आजकल। वैसे ही ठहराव का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भागा-भागी की दुनिया है, तो इसमें ठहराव ज़रूरी है, और उसकी प्रैक्टिस करते-करते आनंद आता है, मज़ेदार चीज़ है। जीवन में भी इत्मीनान तो चाहिए ना, हर चीज़ में इत्मीनान, ठहराव, रुको, सोचो। हम सब भागे जा रहे हैं। आपने बताया कैसे अपना एक कैरेक्टर चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, बट आपकी फैमिली की तरफ से बेस्ट फीडबैक आपको अभी तक किस रोल के लिए मिला है? मुझे तो किसी रोल के लिए नहीं मिला है। मेरी पत्नी हर रोल में आलोचना करती है। बढ़िया एक्सप्रेशन क्यों था होते आपका हैं ऐसे? सुन ये के। घरवाले ऐसे क्यों होते हैं? नहीं, मेरी नहीं, मेरी मॉम भी मेरी ऐसी पत्नी है। अच्छी क्रिटिक्स है। वो अब जो अच्छा होता है वो बताती भी है, बाकी वो आलोचना भी करती है। तो उनको पाउडर बहुत पसंद था, नावेद अंसारी। इस सीज़न में जैसे बहुत ग्रोथ हुआ है माधव मिश्रा का कैरेक्टर का पहले सीज़न से अब तक। इस सीज़न में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले वो कभी नहीं सोच सकते थे कि माधव मिश्रा ऐसे कुछ कर सकता है। मेरे ख़्याल से नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है जो पहले वो कभी, माधव मिश्रा कुछ भी कर सकता है। माधव मिश्रा संवाद है ना कि वो दिवाली का उड़ता हुआ रॉकेट है, वो कहीं भी घुस जाएगा। वो एक बोलता है कैरेक्टर कि माधव मिश्रा जो दिवाली का वो उड़ता हुआ वो है, आसमानी पटाखा, वो कहीं भी उड़ के घुस जाएगा। तो माधव ने सब कुछ कर सकता है और सब कुछ किया भी है। जैसे स्त्री में डायलॉग है ना कि वो स्त्री है वो कुछ भी कर कुछ सकती है, भी बट कर यहाँ पे सकती वो है, स्त्री वैसे होना माधव ज़रूरी नहीं। मिश्रा, यहाँ माधव मिश्रा आसमानी पटाखा वो है, रॉकेट है, वो कुछ भी कहीं भी उड़ के चला जाएगा। और सेट पे कोई ऐसा दिन जब आपके लिए टफ था, कोई भी वजह से वो कैरेक्टर या उस दिन आपकी जो मेंटल स्टेट थी उस वजह से कोई भी ऐसा दिन जो टू आपके लिए बहुत जी, जी, टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स वो टफ इसलिए था कि बड़ी-बड़ी लाइनें थी, लंबी-लंबी स्पीचें थी और मुझे लाइनें याद नहीं होती हैं। और आप लोग मीडिया में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी कर लो, हम एक्टिंग में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो याद करनी ही पड़ती है। तो उसमें मुझे दिक्कत होता था याद करने में, बाकी वैसी कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे लंबा ऐसा टेक कौन-सा रहा है कि लाइक कितनी है। बार आपको 7th-8th एपिसोड में काफ़ी हैं लंबे-लंबे, 5-5, 6-6 मिनट अकेले बोल रहा हूँ। और चूँकि लीगल लैंग्वेज है, तो लीगल लैंग्वेज में मैं अपने मन से भी कोई शब्द ऐड ऑन नहीं कर सकता। तो जैसा लिखा गया है वैसे बोलना है, क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामा है, तो उसमें उसके शब्दावली, उसकी बुनावट आम बातचीत से थोड़ी अलग होती है, थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं। हुँ, और वही बोल हुँ, सकते हैं, मन से कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए मुश्किल था। फॉर्मल और टेक्निकल होती है वो लैंग्वेज। हाँ, जी, जी, जी। मेरे लास्ट 2 सवाल है। एक हाँ। तो आप मुझे कोई किस्सा बताएँ सेट से जो अब हो चुका है, शूट हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन हो चुका है, प्रमोशंस भी हो चुके हैं, रिलीज़ हो रही है 26 को। बट ये एक
चीज़ है जो आपके साथ रहेगी और वो बहुत वक़्त बाद तक रहेगी, रिलीज़ के बाद तक? कोई ऐसा किस्सा? एक किस्सा था इसमें, पता नहीं वो कि एक सीन था जिसमें ना मेरे को बीच पे मैं भाग रहा, एक बंदा भाग रहा है, उसके पीछे मैं भाग उसका पीछा कर रहा हूँ, चेज़ कर रहा हूँ, मेरे पीछे उसका कुत्ता भाग रहा है और उस कुत्ते के पीछे मेरा असिस्टेंट भाग रहा है। बट लकीली मैंने सुना है कि वो सीन शायद नहीं है, शायद वो एडिट हो गया है, नहीं आएगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा इनको कि वो सीन डिलीटेड पार्ट में ही डाल दो, क्योंकि बहुत हिलेरियस सीन है। हाँ, तो आपने क्यों कहा लकीली वो डिलीटेड है, हमें देखना है? मुझे नहीं मालूम, मेरे को अभी तक श्योर नहीं हूँ मैं कि पता नहीं वो सीन है नहीं है। पर आपने शूट कैसे किया इतना सिंक्रोनाइज़, इतने सारे लोग वो भाग यही रहे हैं उस मज़ा आया कि सीक्वेंस में? मतलब वो कमाल का था कि वो एक ट्रेंड डॉग आया था, एक आगे बंदा, उसके पीछे मैं, मेरे पीछे डॉग, डॉग के पीछे दूसरा, और हम गए हैं बहुत हीरो बन के वहाँ पे, पूरा छाता चश्मा लगा के और फिर ये सीन होता है। तो याद है मुझे वो सीन, बहुत मज़ा आया था। टेक्निकली मैं जानना चाहती हूँ उस कुत्ते को आपके पीछे भागने के लिए आपके हाथ में कुछ था या हाँ, वो अपने आप से? वो तो धंधे का रहस्य है, वो तो वही जादू है ना कि हम लोग कैसे करते हैं, वो क्यों बता दूंगा। क्योंकि ये लल्लन टॉप है, यहाँ पे हम नो होल्ड बार्ड कन्वर्सेशन करते हैं। यस यस, वो कुछ उसका टेक्निक है, उसका कुछ खाने का, उसके ट्रेनर ने बताया, मैंने थोड़ी उससे दोस्ती की, फिर वो हाथ में लिया और भागा, और फिर बताया गया कि इनके पीछे जा। मेरी मुट्ठी में उसके लिए कुछ खाना था। उसका नाम याद है आपको? नाम याद नहीं है उसका, भूल गया नाम, क्योंकि मेरे अच्छा, घर में दो है ना, प्रिंस हम्म। और जीनी, तो मैं दूसरों का नाम भूल जाता हूँ। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आगे, आई नो आपने कहा कि मैं रुकना चाहता हूँ, ठहरना चाहता हूँ, बनी के बिल्कुल ऑपोजिट, बट आगे हम आपको किस चीज में देख सकते हैं? अब भी क्रिमिनल जस्टिस और शेरदिल चल रही है, और इसके बाद ओ माई गॉड 2 एक नया शो है उसमें, और एक फुकरे 3, ये सब पूरी कर चुका हूँ। थैंक यू, आपने इतने थैंक पेशेंटली यू सो इतने मच, अच्छे से शुक्रिया। जवाब दिए। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपको भी।